महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर बड़ी खबर यह है कि शिवसेना से बागी हो चुके एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब यह संख्या 50 के पार पहुंच गई है। इस वक्त गुवाहाटी में 48 विधायक मौजूद हैं। शिवसेना के 37, 7 निर्दलीय और 2 बीजेपी पार्टी के हैं। इसके अलावा 8 और विधायक गुवाहाटी जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए यह महासंकट की घड़ी है। महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए संकट की घड़ी है। सरकार तो बचती नहीं ही दिख रही। उद्धव ठाकरे के लिए तो अब अपनी पार्टी को बचाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। शिंदे के समर्थन में 8 और विधायक आज जाएंगे गुवाहाटी। तो महाराष्ट्र में महासंकट का क्लाइमैक्स करीब नजर आ रहा है। शिंदे के समर्थन में 8 और विधायक जाएंगे, जो सूत्र बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे एक महाशक्ति हमारे साथ है, ऐसा कहते नजर आए एक वीडियो में। और शिवसेना से विधायकों का जाना लगातार जारी है। वहीं दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व सीएम फडणवीस। और मातोश्री की जब बात करें मुंबई में, तो उद्धव ठाकरे करेंगे आज एक मीटिंग जिसमें होगा मंथन। तो तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक क्या कुछ हो रहा है, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शिंदे के समर्थन में 8 और विधायक जा रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा है कि एक महाशक्ति हमारे साथ है। शिवसेना से विधायकों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पूर्व सीएम फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां पर बीजेपी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी उस पर चर्चा होगी। और मातोश्री में उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने की कवायद करेंगे। आज दोपहर 12 बजे बैठक होगी। तो महाराष्ट्र को लेकर अब तक के 10 बड़े अपडेट। गुवाहाटी के होटल में 50 विधायक मौजूद हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। बागी विधायकों ने शिंदे को अपना नेता चुन लिया है, ये भी जानकारी सामने आई। इसके अलावा 60 शिवसेना के पार्षद गुवाहाटी जा सकते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे की दोपहर 12 बजे की अहम बैठक होने वाली है। सीएम ने शिवसेना के जिला अध्यक्षों की भी बैठक बुलाई है। वहीं बीजेपी सत्ता के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है, ये नाना पटोले का कहना है। बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा, ये शरद पवार का कहना है। एनसीपी अंत तक शिवसेना के साथ है, ये अजीत पवार कह रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त विधायक है, ये भरत गोगावले जो बागी विधायक है वो कह रहे हैं। हो सकते हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा कि अगर जरूरत है तो एमपी से अलग हो जाएंगे सरकार से। नहीं, उनको वो उनका अधिकार है। पहले जो तय हुआ था कि 5 साल के लिए महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट टिकना चाहिए, चलना चाहिए। उन्होंने तो बहुत दफ़ा कहा कि ये 5 साल नहीं 25 साल टिकने वाला है, ऐसा भी स्टेटमेंट उन्होंने किया है। अभी वो जो आपने सवाल पूछा वो स्टेटमेंट जरूर उनका हमने सुना है, वो उनका अधिकार है। उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं। एक कहानी तो बताने पड़ेगा। आज आप पहाड़ में पावर में हैं, इसी के लिए मानी पावर का साथ खेल रहा है, मसल पावर का साथ खेल रहा है, माफिया पावर के साथ खेल रहा है। लेकिन एक दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। काल जब आप नहीं रहेगा तो आपका लिए क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट गेट जस्टिस। ऐसा रुपया देके, ईडी देके, सीबीआई देके ऐसा पार्टी मत तोड़ो। ऐसा तोड़ने से आपका पार्टी भी कोई तोड़ सकता है, बट दिस इज नॉट फॉर डेमोक्रेसी। बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी को धमकी दी है कि शरद पवार पर इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं है। सरकार रहे या जाए, लेकिन इस तरह की भाषा मंजूर नहीं होगी। तो बीजेपी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है, लेकिन कुछ जो बयान सामने आ रहे हैं उनके बाद शरद पवार पर ऐसी भाषा स्वीकार नहीं होगी, ये कहना है संजय राउत का। और उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार रहे या ना रहे, भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। तो शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी को धमकी दी है और कहा है कि भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, किसी भी तरह की अशोभनीय टिप्पणी नहीं स्वीकार की जाएगी। नीलेश मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, संजय राउत जिस तरह से बीजेपी को यह नसीहत दे रहे हैं कि सरकार रहे या जाए, लेकिन जो भाषा कही जा रही है वो भाषा बर्दाश्त नहीं होगी।
जी बिल्कुल विशाल, संजय राउत की तरफ से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया गया है जिसमें वो सीधे तौर पर नारायण राणे जो कि अब बीजेपी के सदस्य हैं उनको लेकर टिप्पणी की गई है कि क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर शरद पवार जो घटनाक्रम है, जो पूरी राजनीतिक माहौल है उसमें हस्तक्षेप करते हैं तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से उन्हें विरोध झेलने मिलेगा, उन्हें उनके घर तक जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शरद पवार भारतीय राजनीति में और महाराष्ट्र राजनीति में बहुत ही बड़ी भूमिका रखते हैं, उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ऐसे में पक्ष व विपक्ष उनके प्रति हर किसी के मन में सम्मान होता है। अब नारायण राणे की तरफ से ऐसे कमेंट किए जाने के बाद संजय राउत की तरफ से ऐसा ये ट्वीट किया गया है जिसमें वो साफ तौर पर उन्हें धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि विरोध कुछ भी हो लेकिन भाषा को जो है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि नारायण राणे कुछ समय पहले शिवसेना के एक कट्टर शिवसैनिक वो भी गिने जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद विवाद डेवलप हुआ, उनका भी उद्धव ठाकरे के साथ ही विवाद डेवलप हुआ था, जिसके बाद वो अब बीजेपी में एक केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो इस पूरे इतिहास को लेकर जिस तरीके के कमेंट आ रहे हैं और अब संजय राउत की तरफ से इसका पलटवार किया गया है, उसे लेकर देखा जा सकता है कि जो राजनीति है वो लगातार उसकी गर्माहट लगातार इस तरीके से बरकरार रहेगी। अब से थोड़ी देर में संजय राउत भी अपने घर पर मीडिया कर्मियों से बात कर सकते हैं, उस दरमियान भी इन सब मुद्दों को लेकर वो संबोधित करेंगे। वहीं आज जो 12 साढ़े 12 बजे के हम यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार हमने बनाई थी जिसका नेतृत्व उद्धव जी बाला साहब ठाकरे कर रहे थे, उसके तहत हम चर्चा की कि अभी उस हालात कैसे है और क्या हमने। नीलेश अपनी बात पूरी कीजिए। जी विशाल, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि नारायण राणे का जो इतिहास है वो भी शिवसेना से जुड़ा रहा है और वो भी एक बागी विधायक के रूप में शिवसेना से। काही सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत, आता ही कायदेशीर लढाई आहे, पाहू ना आता काय होत आहे ते। असं आहे की शेवटी त्यांनी एक निर्णय घेतलेला आहे, त्यांच्याबरोबर काही आमदार आहेत, कोण म्हणतं 40 आहेत, कोण म्हणतात 140 आहेत, जे असतील ते असतील, पण महाविकास आघाडीतले तीनही पक्ष एकसंघ आहेत। ठीक आहे, शिवसेनेचा आकडा कमी झालेला आहे, लोकशाही बहुमत हे आकड्यांवर चालतं, पण मी पुन्हा सांगतो आकडा आणि बहुमत फार चंचल असतं। ज्या दिवशी हे आमदार इथे मुंबईत येतील त्यानंतर त्यांच्या निष्ठेची, बाळासाहेबांवरील भक्तीची आणि शिवसेनेवरील श्रद्धेची खरी कसोटी लागेल। आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की सभागृहामध्ये जेव्हा हा विषय येईल तेव्हा महाविकास आघाडीच्या बाजूनं आमदारांचा कौल असेल। आता लोक धमक्या देतात, ते सुद्धा माननीय शरद पवार साहेबांना धमकी देण्यापर्यंत काही लोकांचा माज वाढलेला आहे। या लोकांनी पूर्वी बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आम्हाला सगळ्यांना धमक्या दिलेल्या आहे, देऊ द्या ना, काही हरकत नाही, ती याची त्याची संस्कृती आहे, पण ही भाजपची संस्कृती आहे का असा मी प्रश्न विचारलेला आहे की शरद पवार साहेबांना घरी जाऊ देणार नाही असा धमकी जर कोणी देणारा या महाराष्ट्रात असेल तर त्याचा विचार प्रधानमंत्री मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना करावा लागेल। या देशात लोकशाही आहे, या देशामध्ये स्वातंत्र्य आहे। शरद पवारांसारखे नेते ज्यांचा आदर प्रधानमंत्री मोदीजी करतात, जगभरात केला जातो, जे महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत, अशा नेत्याविषयी फक्त सत्ता मिळवायची आहे चोरीच्या मार्गाने, म्हणून अशा धमक्या देणं, आम्हाला द्या धमक्या, ठीक आहे आम्ही करू, आम्ही समर्थ आहोत, पण त्यांच्या वयाचा, त्यांचा अनुभवाचा, त्यांच्या तपस्येचा जर तुम्हाला आदर नसेल तर मला असं वाटतं आपण मराठी म्हणून घ्यायला नालायक आहोत। महाशक्ती आपल्याला काही कमी पडू देणार नाही असंही ते गोवा म्हणतात। चांगली गोष्ट आहे, बघा ते कोणत्याही महाशक्तीत विलीन व्हायचं किंवा काय त्यांचा प्रश्न आहे, पण शिवसेना हा एक महासागर आहे। हा महासागर काय मुसळलेला असतो, महासागर कधी आटत नाही, लाटा येतात लाटा जातात, ही सुद्धा लाट जी आहे निघून जाईल, पण जे गेले त्यांना पश्चाताप होईल। धन्यवाद।
हिंदी में कि जैसे वो कह रहे हैं कि संख्या बल हमारे पास ज्यादा है। देखिए, संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। तो संजय राउत की बात आपने सुनी। संजय राउत ने यहां पर कहा कि बीजेपी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती और कागज पर बागियों की संख्या ज्यादा संभव है, यह भी उन्होंने कहा। शिवसेना में बगावत पर संजय राउत का यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि कागज पर बागियों की संख्या ज्यादा संभव है। तो एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरीके से एक के बाद एक बागी होकर विधायक पहुंच रहे हैं, उस पर संजय राउत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना में जो बगावत की बात कही जा रही है वो कागज पर नंबर ज्यादा दिख रहे हैं। और साथ ही बीजेपी को धमकी देते हुए कहा कि शरद पवार के खिलाफ अशोभनीय भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी, सरकार रहे या ना रहे ऐसी भाषा मंजूर नहीं होगी। दरअसल बीजेपी नेता नारायण राणे ने कल रात एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि शरद पवार बागी विधायकों को धमकी दे रहे हैं कि यहां आओ और अपनी ताकत दिखाओ। वे यहां आ रहे हैं, वो यहां आएंगे और वोट भी देंगे। जो उन्हें बालों को भी नुकसान पहुंचाएगा या धक्का देगा, उनका घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। आपको सुनाते हैं वो पूरी बात। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। बात ऐसी है कि जो लोग बाहर गए, वहाँ के उनके नेता है, उनका कहना है कि वहाँ ये आघाड़ी में हम गए और वहाँ कांग्रेस राष्ट्रवादी इन पार्टी के खिलाफ हमारे मन में एक तरह की नाराजगी है। ये बात उन्होंने कही, इसीलिए संजय राउत ने जवाब दिया, आपका यही कहना है तो यहाँ आके कहो, हमारे सामने कहो, आसाम में बैठकर नहीं, ये यहाँ आकर कहने की उन्होंने स्थिति दिखानी। तो शरद पवार यहां कहते हुए कि जो भी बात कहनी है वो सामने आके कही जाए। असम में बैठकर, गुवाहाटी में बैठकर बात करने का मतलब नहीं है, जो बात करनी है वो सामने आकर की जाए। और संजय राउत ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर वो भी आपको बताते हैं। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.